खैबर पख्तूनख्वा के दोनों बड़ों के अख्तलाफात शदीद। वज़ीर आला गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। गवर्नर की सरकारी रिहाइश गाह भी हुकूमती तहवील में ले ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ दिन पहले काबीना अजलास में मंजूरी ली थी। देरीना दुश्मनी या टारगेट किलिंग। फैसलाबाद में चोंगी स्टॉप पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल भाई समेत जाम बहक। हमला आवर मौके से फरार। CPO जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। SP मदीना डिवीजन से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। सवाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुश्तरी शहरियों ने जहांगीरा रोड बंद कर दिया। 18 घंटे लोड शेडिंग काबिल कबूल नहीं के नारे। जब तक लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म नहीं होगा एहतजाज जारी रखेंगे मुजाहिरीन का इंतबाह। और हैदराबाद में एंटी करप्शन का रिश्वत की शिकायत पर सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। रिश्वत के 30,000 रुपये बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान डेयरी मालिकान से रिश्वत लेने में मुलव्विस थे। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। IMF ने डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी। बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बिजली की बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपये फी यूनिट, गैस की कीमतों में 30% तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी में भी इजाफे पर जोर। वज़ारत तवानाई के हुक्काम ने आइंदा साल के लिए सर्कुलर डेट में कमी का प्लान पेश किया। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स तारीख में पहली बार 75,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 547 पॉइंट्स के इजाफे से 75,079 पर ट्रेड हो रही है। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादें। पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक। सदर जरदारी के 3 बच्चों परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जिल मेमन, फैसल वावडा के नाम भी शामिल। कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहदेदार, रिटायर्ड सरकारी और फौजी अफसरान भी लाखों डॉलर की जायदाद के मालिक। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली की भी दुबई में जायदादें। दुबई में अरबों डॉलर्स की जायदादें। गैर मुल्कियों का डाटा लीक। पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन, शेर अफजल और फैसल वाडा का रद्द अमल। कहते हैं मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर हैं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी। दौरान समाअत इद्दत में निकाह से मुतालिक मुफ्ती सईद का वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया गया। सलमान अकरम राजा एडवोकेट बोले, औरत की अपनी इद्दत के हवाले से गवाही हतमी है। इद्दत के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन का फैसला दिया हुआ है। केस मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाने की इस्तदा। रावलपिंडी के डियाला जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स। हुकाम की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। 9 मई के दर्ज मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्ज़मान रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, रजब बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी समेत 20 से 25 मुल्ज़मान की जमानत कन्फर्म। तमाम मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई गई। आली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत अडियाला जेल में होगी। जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे आज़ाद कश्मीर में निकले। शेख रशीद की बड़ी पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, इसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सब कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। किस सियासी जमात से बात करनी है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई पर बातचीत होनी चाहिए। PTI रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से बातचीत, बोली माफ़ी बानी PTI से मांगनी चाहिए। जेल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। अगर बानी PTI आर्मी चीफ को खत लिखेंगे तो अच्छी बात है।
लोगों की पगड़ियां उछालना एक जमात का वतीरा बन गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है जेल में बैठे शख्स ने शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। मुल्क में हद तक इज्जत के नए कानून की अशद ज़रूरत है। हुकूमत बेहतरी लाने की कोशिश करे तो तनकीद बराए तनकीद शुरू हो जाती है। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम पर वकला की हड़ताल। ऐवान अदल के बाहर आज धरना देने का ऐलान। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, कैदियों की वैन्स और वाटर कैनन भी मौजूद। बलूचिस्तान में जेलों और जुडिशल लॉकअप के कैदियों का राशन बंद होने का खदशा। वाजिबात की अदम अदायगी पर ठेकेदारों ने सप्लाई रोकने की धमकी दे दी। 31 मई तक वाजिबात ना मिले तो 1 जून से सप्लाई बंद कर दी जाएगी। राशन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों का इंतबाह। जो में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले मेजर बाबर न्याजी की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के अफसरान और जवानों, सिविल इंतजामिया और शहरियों की शिरकत। शहीद को आबाई शहर में सुपर्द खाक किया जाएगा। मुसल्लह फांस का मुल्क के अमन और इस्तेकाम को सबदास करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़म का इजहार। ISPR का कहना है कि मुसल्लह फाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। फैसलाबाद में दोहरे कत्ल की वारदात। निशानाबाद के इलाके चुंगी स्टॉप के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल भाई समेत कत्ल। हमला आवर फरार। मकतूलैन की शनाख्त कांस्टेबल अली हसन और अली रहमान के नामों से हुई। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। रहीम यार खान मोटरवे इंटरचेंज 5 के करीब टायर फटने से बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जहां बहाक, 27 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस इस्लामाबाद से कराची आ रही थी। कानपुर के इलाका बस्ती ढायरा में फ्रॉड की अनोखी वारदात। 3 दुल्हा सक्खर से बारात लेकर आए, दुल्हनें गायब हो गईं, घरों को ताले। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत रोज बढ़ने लगा। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बलूचिस्तान के वस्ती अजला में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गजा में सिहोनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर बम बसार दिए। हमले में 10 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। अलबरेज कैंप पर हमले में 5 जबकि नसीरात हमले में 40 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 97 हो गई। जबालिया और शिमाली रफ़ा में सिहोनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। सिहोनी फौज को भारी नुकसान। इसराइल ने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। मकबूजा किनारे में इंतहा पसंद इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाले इमदादी ट्रक्स को आग लगा दी। Leg side, helped round the corner. Don't bowl there. It's gone after him. Lofts him over. Here he goes again. पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराकर T20 सीरीज जीत ली। डबलिन में ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस। 179 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मिस सेंचुरियों ने जीत में अहम किरदार अदा किया।